और सबसे पहले राज्यवासियों को सरहुल की शुभकामनाएं देते हुए आज आप सभी को पता है कि हम ये मधुपुर का उपचुनाव 17 तारीख को सुनिश्चित है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आपके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहेंगे सबसे पहले कि हम विकास के मुद्दे को लेकर इस चुनाव के मैदान में हैं, और दूसरा अहम एक जो जनता खुद से समझ रही है, जनता के दिल में जो बातें हैं कि मरहूम हाजी हुसैन साहब ने बहुत लंबे समय तक इस मधुपुर की जनता की सेवा की, मधुपुर के विकास में दिन रात एक किया, और मधुपुर की जनता ने भी उन्हें काफ़ी मान सम्मान दिया, 5-5 बार अपना प्रतिनिधि चुना। और आज मधुपुर की जनता एक पंथ अनेक काज को 17 तारीख को अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्याकुल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मधुपुर की जनता पर इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास जताने का काम किया है, और मधुपुर की जनता उस कर्ज को भी उतारने के लिए आतुर है। कोई भी व्यक्ति तब तक कैबिनेट मंत्री पूर्णतः नहीं हो सकता है मंत्री जब तक वो विधायक नहीं बने। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि 6 महीने तक वो किसी भी व्यक्ति को अपने कैबिनेट का सदस्य बना सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हाजी साहब को एक सम्मान देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ज्येष्ठ सुपुत्र भाई हफीजुर रहमान साहब को अपने कैबिनेट का सदस्य बनाया, और ये भरोसा मधुपुर की जनता पर जताने का काम किया कि इस पर मुहर लगाकर जनता इन्हें परमानेंट 3.5 साल जो हमारे अभी कार्यकाल बचे हुए, इसके लिए परमानेंट मंत्री बनाकर जनता भेजने का काम करेगी। और जब हम जनता के बीच चुनाव के प्रचार में गए तो हमें इसका पूरा एहसास, पूरा आभास कि हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी जनता से। जनता ने हमें आश्वस्त किया कि आप लोग निश्चिंत होकर जाए, और हम लोग पूरी तरह से मन बनाए हुए हैं कि हमें हफीजुर साहब को विधानसभा में भेजना है, और हमें जो भी विकास के कार्य अधूरे रहे थे मरहूम हाजी हुसैन साहब के द्वारा जो अधूरे रह गए, हाजी हुसैन साहब को 5 साल का मैंडेट दिया था जनता ने, ईश्वर ने पहले ही उन्हें अपने पास बुला लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जनता पूरे 5 साल का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारी को देने का मन बना लिया है जनता ने। और हम जनता को ये भरोसा और विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहेंगे कि जिस काम को मरहूम हाजी हुसैन साहब ने आगे बढ़ाया था, जो बीड़ा उठाया था कि मधुपुर का चहुमुखी विकास हो, उसको ये अंजाम तक पहुंचाएंगे। अन्यथा 3.5 साल के बाद अगर जनता के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाएंगे तो जनता इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, जनता के हाथों में सब कुछ है। तो 3.5 साल के बाद अगर जनता के भरोसे को ये कायम नहीं रख पाएंगे तो जनता फिर अपना फैसला सुनाएगी। आज 50% थम जाएगी, क्या दावा क्या है? मैंने सारा कुछ संक्षेप में बता दिया। अब हमारे बादल जी भी माननीय मंत्री जी हैं, हमारे उम्मीदवार है, और हमारे महागठबंधन के साथी राजद के पूर्व विधायक जी भी हैं बैठे हुए, हमारी विधायिका दीपिका पांडे जी भी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मधुपुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के भ्रम में नहीं आने वाली। मधुपुर की जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी, माननीय हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व के नाम पर मतदान करेगी, और हमारे भाई हाजी हफीजुर रहमान साहब को भारी मतों से विजयी बनाकर और अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। अन्य चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। इस तरह का चुनाव गठबंधन ने एक बार तमाड़ में लड़ा था, और उसके बाद भी हेमंत सोरेन साहब ने, कांग्रेस ने, राजद ने यह फैसला लिया, यह जोखिम उठाया कि हफीजुल भाई को मंत्री बनाकर यहाँ चुनाव लड़वाया। हम जानते थे
फिर ध्रुवीकरण होगा, भाजपा भी अपनी चाल खेलेगी, एनडीए भी अपना चाल खेलेगा। इन सब चीज़ों की हमें सुगबुगाहट थी, लेकिन जो पिछले एक साल में जो चुनौतियों भरा साल था, उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो प्राइवेट कंपनियां यहाँ काम कर रही है, उसमें यहाँ के युवाओं को 75% रोजगार देने का काम किया। जो इस गठबंधन की सरकार ने 9,07,000 किसानों के कर्ज माफ़ी का शुरुआत किया। जो 20 साल झारखंड बने हुए हो गए, पिछड़ों का आरक्षण 14% से 27% करने का ऐलान किया, और इस तरह के 15 लाख नए राशन कार्ड बनवाए गए। मजदूरों को यहाँ लाने की बात हो या माइग्रेंट लेबर्स को सुविधाएं देने की बात हो, इस पर जनता ने बेरमो की उपचुनाव और दुमका के उपचुनाव में इस सरकार को मुहर लगा दिया था। अब मधुपुर की बारी है। हाजी साहब को जो सम्मान यहाँ की तमाम जनता ने दिया, और उस हाजी साहब के नहीं रहने के बाद जनता ने इस चीज़ को महसूस किया। एक्चुअली यहाँ पर जनता के बीच में आप जाएंगे तो वो कहते थे कि हाजी साहब गार्जियन थे, उन्हें जब भी कोई दुख तकलीफ होता था तो हम उनको सुनाने आते थे। आज उनके परिवार को, आज उनके वारिस को, जिनको यहाँ से प्रत्याशी बना गया है, आज उनको जनता के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और हमने चारों ओर देखा तो बड़ी एक सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि जनता स्वतः स्फूर्त ये कहते हुए नजर आई। एक गांव है कुबड़ी, वहाँ पर एनडीए के एक बड़े नेता गए थे, कोई गांव वाला नहीं निकला। ये कह के कि आपने स्टेटमेंट दिया, एक सीट जिताओ हम आपकी सरकार गिरा देंगे। हेमंत जी पर हमने विश्वास किया है, हम उनके खिलाफ नहीं सुन सकते। एक विशेष जाति के गांव में एक बड़ी नेता संगठन की गई हुई थी, वहाँ लोगों ने उनसे पूछा कि आज आप हमारे पास आए हैं, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब लालू यादव की नहीं हुई तो आप हमारा क्या हो? इस बात का आप कैसे विश्वास दिलाएं? एक विशेष गांव में इसी तरह जब एक बड़े नेता एनडीए के दौरा कर रहे थे, गो बैक के नारे लगे। ये कोई प्रायोजित नहीं थे, स्वतः स्फूर्त थे। मधुपुर की जनता ने, जो हेमंत सोरेन ने विश्वास किया है यहाँ के जनता पर, तमाम नेगेटिव बातों को साइड करते हुए, इससे यह साबित कर दिया कि जिस षड्यंत्र के सहारे वो चुनाव में आना चाहते थे, उनकी सारी रणनीति को यहाँ की जनता ने नकार दिया है। हाजी साहब की जब अंतिम यात्रा थी, उसमें जो भीड़ उमड़ी थी, वो श्रद्धा की भीड़ थी, और वो श्रद्धा आज क्षेत्र में भ्रमण के दौरान देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि मधुपुर की जनता का आशीर्वाद हफीजुल हसन अंसारी जी को मिलेगा। हाजी साहब का सम्मान यहाँ की जनता रखेगी, और माननीय हेमंत सोरेन जी के विश्वास को अटूट रखने का मन बना चुकी है। कुछ ही घंटे बाकी हैं चुनाव में। मैं उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ की जनता मतदान करेगी। हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें, किसी भी तरह का भेदभाव या फिर द्वेष वाली बात ना हो। मतदान सबका है, सब शांतिपूर्ण तरीके से करें, और जो भी उम्मीद लोगों को हाजी साहब ने सपने दिखाए थे, वो सपना पूरा करने का भरपूर प्रयास गठबंधन की सरकार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करेंगे, और पुल का काम, ब्रिज का काम हमारे प्रत्याशी मंत्री हफीजुल हसन भाई करेंगे। के बीच पाते हैं, हमेशा जनता के बीच। हम आज चुनाव के समय ही जनता के बीच नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच रहते हैं, और हमें जनता पर पूरा भरोसा है, और जनता का हम पे भरोसा है।
हमारी सरकार के कुशल नेतृत्व पर भरोसा है और हम निश्चित रूप से एक बड़ी विजय के रूप में बढ़ रहे हैं और जनता उस पर मुहर लगाएगी 17 तारीख। दीपक प्रकाश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा है कि इरफान जी के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसका नुकसान उनको भुगतना होगा, चुनाव के समय वो मंदिर जाकर के गलत किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ये जो इनका चाल चरित्र है इसको ये उजागर करते हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे अपने जो इनकी साजिश है इस पर कभी सफल नहीं होंगे। मधुपुर की जनता एक साथ एक सुर में चलती है और कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। हम तो पहले ही से कहते आ रहे शुरू से ही कि इनका एक ही अस्त्र है कि फूट डालो, राज करो, हिंदू मुसलमान कराओ, जाति धर्म का विभेद कराओ। लेकिन इनकी दाल अब नहीं गलने वाली। सिर्फ मधुपुर के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि अब देश की जनता इनके चाल चरित्र को जान चुकी है और इन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं और हम लोग देखने का भी मौका मिला जब ट्रेन और हवाई जहाज से आप लोगों ने पब्लिक को यहाँ मंगाया। लेकिन ये जो एक साल का जो दौर रहा, कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है दोबारा, और लोग मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है, और आप भी के एक सहयोगी हैं इरफान अंसारी, इनको लेकर के हमेशा चर्चा होते रहता है। उन्होंने कहा कि इस एक साल में जो है एक भी बेड एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया और इसकी यही वजह है कि लोग मर रहे हैं और इससे सरकार को गिरी हो रही है। तो चूंकि आप लोग 2-2, 3-3 मंत्री यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी कैंप कर रहे हैं, इसको जो आप ही के साथी सवाल कर रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सभी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी को अपनी बात रखने का जो उन्हें हक है, अधिकार है। लेकिन जो वास्तविकता है, आज हम कहाँ थे जिस समय कोविड का संक्रमण हमें झेलने को मिला था? उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और आज क्या है? एक भी सदर अस्पतालों में, कहीं भी जिला अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर नहीं थे। आज 15-15, 20-20 वेंटिलेटर है, आईसीयू बनाए गए हैं। रांची के जितने हॉस्पिटल हैं सभी में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। आज कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से दोबारा, इसका दूसरा स्ट्रेन जो आया है, इतनी तेजी से फैला है कि उसको जो हमारे पास साधन संसाधन हैं वो नाकाफी हैं, ये इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार की नज़र पूरी तरह से है, सभी परिस्थितियों पर नज़र है। माननीय मुख्यमंत्री पैनी नज़र बनाए हुए हैं, निरंतर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। हमारे प्रखंड के अधिकारियों से लेकर, प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारियों से लेकर राज्य के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और हमारे राज्य के स्वास्थ्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक सभी लोग निरंतर 24 घंटे लगे हुए हैं इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए। लोगों को उनका जो भी संक्रमित हैं उनको उनका उचित इलाज हो। आज इसको थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पहले तो लोगों को, आम जनता को जो दिशा निर्देश इस संक्रमण से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन जनता करे। और अगर कोरोना के लक्षण आते भी हैं, अगर पॉजिटिव पाए भी जाते हैं और सिम्टम्स नहीं हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, तो उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहकर इस कोरोना के संक्रमण से मुक्त हों। जिनकी स्थिति गंभीर हो रही है, जो उसको सांस लेने में तकलीफ है, जिनका बुखार नहीं उतर रहा है, वैसे लोग ही अस्पतालों की ओर रुख करें, क्योंकि अस्पताल सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र होता है, अस्पताल परिसर जो होता है। पहले इसको पैनिक नहीं करके इसको इजी गोइंग लेना चाहिए और इससे मुकाबला करना चाहिए। और सरकार पूरी तरह से जनता के साथ